कहानी की शुरुआत होती है जहां पर डे नाम का लड़का, जिसकी अभी अभी आंख खुली है, जब वह अपने आसपास देखता है तो चारों ओर खून ही खून दिख रहा है। उसका मुंह और हाथ दोनों ही सूख चुके हैं। हाथों पर छाले हैं और कई सारे कट लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उसे बुरी तरह टॉर्चर किया हो। इतने में हमें एहसास होता है कि वह वहां अकेला नहीं है। जब हमारी नजर उसके पैरों की ओर जाती है तो वहां एक 6 फीट का मगरमच्छ उसके पैरों को दबोचे हुए है। डे जैसे तैसे उससे खुद को छुड़ाता है और एक बाल्टी से मगरमच्छ को मारकर दूर भगाने की कोशिश करता है। थोड़ी बहुत सिचुएशन समझ में आती है कि आखिर हुआ क्या होगा, पर तभी हमें दिखता है कि वहां एक डॉग भी मौजूद है जो ऊपर ही खड़ा है और लगातार भौंक रहा है। इतने में हमें उस जगह का दूर से शॉट दिखाया जाता है। वह जगह एक स्विमिंग पूल है, लेकिन यह खाली और बहुत बड़ा गहरा स्विमिंग पूल है। अब सवाल यह है कि डे इस पूल में फंसा कैसे? क्या किसी ने देखा नहीं? इन सवालों के जवाब के लिए हमें 12 दिन पीछे चलना होगा, जहां से यह सब शुरू हुआ था। 12 दिन पहले उसी पूल में एक एड शूट हो रहा था। डे, जो वहां का केयरटेकर है, इतने में उसकी गर्लफ्रेंड आती है अपने डॉग लेथी के साथ। ब्रेक के दौरान डे को इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हुए दिखाया जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक गिफ्ट देती है, जिसके अंदर एक बेबी डॉल थी, जिसे देखकर डे का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह प्रेग्नेंट है। पर यह सिर्फ एक मजाक था। शूट खत्म होता है और अगले दिन डे का बर्थडे है, लेकिन पार्टी की बजाय वह पूल की सफाई करने का फैसला करता है। सफाई करते हुए वह लकी के साथ खेल रहा होता है, तभी एक बॉल मोटर यार्ड में चली जाती है। लकी बॉल के पीछे जाता है, लेकिन कुछ देखकर बुरी तरह डर जाता है और भागकर बाहर आ जाता है। वहां एक न्यूज़पेपर पड़ा था जिसमें खबर थी कि बाढ़ के कारण इलाके में तालाब से मगरमच्छ बाहर आ रहे हैं। इतने में वहां पर रॉकी आ जाता है, जो कि डे का अच्छा दोस्त है। वह जाकर मोटर यार्ड में ड्रेनेज ऑन कर देता है और लकी को वहीं बांध देता है। फिर डे को उसी इंसुलिन शॉट ला कर देता है और बताता है कि मैंने ड्रेनेज ऑन कर दिया है, तुम ध्यान से बाहर आ जाना। जाते जाते रॉकी तो डे उसके लिए पिज्जा ऑर्डर करने को कहता है, जो कि वह करके वहां से चला जाता है। इस बीच डे के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड मतलब कोई का कॉल लिया आता है, पर वह फोन को साइलेंट कर देता है और वह फिर से पूल में चला जाता है। अब पूरे दिन का थका हुआ डे, उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वो तो अचानक लकी के भौंकने से जागता है और हड़बड़ी में देखता है कि पूल आधा खाली हो चुका है। डे जल्दी से तैरकर साइड तक पहुंचने की कोशिश करता है। ऊपर चढ़ने के लिए स्लाइड पकड़ता है, लेकिन वह इतनी पतली होती है कि पकड़ते ही उसके हाथ का नाखून उखड़ जाता है। यह सीन पूरी कहानी में सबसे दर्दनाक है। डे की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। वह एक छोटी सी रस्सी बनाकर फोन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी फेल हो जाता है। आखिरकार वह वही करता है जो हर इंसान करता है, हेल्प हेल्प चिल्लाना। पर वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। तभी डे की किस्मत अचानक उसका साथ देती है। उसका फोन, जो साइलेंट पर था, अचानक वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें कोई का कॉल आ रहा था। लेकिन ये क्या, डे फोन को देख तो सकता था, पर उसे उठाए कैसे? पानी कम हो गया था, वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। फिर डे फटाफट प्लास्टिक की राफ्ट लाता है और उसे फोन तक ले जाने की कोशिश करता है, पर वह भी काम नहीं आई। लेकिन तभी फोन वाइब्रेशन की वजह से खुद ब खुद डे की ओर सरकने लगता है। फोन अब साइड तक पहुंचने ही वाला था कि तभी डे की नजर लकी पर पड़ती है। लकी साइड में आ चुका है। अगर उसने उसे नहीं बचाया तो फांसी लगने से उसकी मौत हो जाएगी। अब डे के पास दो ही विकल्प थे, या तो अपनी जान बचाने की सोचे या फिर अपने प्यारे डॉग की। डे ने बिना सोचे समझे लकी को बचाने का फैसला किया। वह उसके पास गया और उसे सहारा देकर ऊपर कर देता है। जैसे ही उसने लकी को बचाया, फोन नीचे गिर गया और चार्जर के साथ लटकने लगा। अब स्थिति और भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि चार्जर की लंबाई इतनी नहीं थी डे उसे पकड़ सके। डे ने फैसला किया कि वह फोन को कूदकर पकड़ने की कोशिश करेगा, पर जैसे ही उसने ये किया, फोन चार्जर सहित पानी में गिर गया और पूरी कोशिश बर्बाद हो गई। लेकिन डे हार मानने वालों में से नहीं था। अब डे को समझ आया कि उसे सबसे पहले पानी को खत्म होने से रोकना होगा। उसने नीचे जाकर ड्रेनेज के पास एक कपड़े को कसकर बांधा ताकि पानी रुक सके। इसी बीच हमें डे के दोस्त द्वारा ऑर्डर किया गया पिज्जा डिलीवरी वाला दिखाई देता है। वह डे को ढूंढता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। डिलीवरी बॉय डे को कॉल करता है, लेकिन फोन बंद था। डे पानी के नीचे से उसे देख सकता था। वह तेजी से ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन इस जल्दबाजी में उसका पैंट का रिबन ड्रेनेज में फंस जाता है। वह पूरी जान लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डिलीवरी वाला वहां से चला गया और डे की मदद करने का एक और मौका खत्म हो गया। डे ने आवाज भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी खराब किस्मत किसी की कैसे हो सकती है? वह थक कर हार मानकर वहीं लेट जाता है, इस उम्मीद में कि कोई आएगा और उसकी मदद करेगा। यह उम्मीद उसकी रंग भी लाती है। कुछ देर बाद कोई वहां पहुंचती है। वह डे का फोन न उठाने से परेशान थी और उसे सरप्राइज देने के लिए सीधे ऊपर से कूद जाती है। तभी डे की आंख खुलती है और वह उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस, हड़बड़ी में वह लड़की स्लिप हो जाती है और उसका सिर स्लाइडर से टकरा जाता है और खून ही खून चारों ओर फैल जाता है। डे को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। वह फटाफट नीचे जाता है और ड्रेनेज पर बंधा कपड़ा खोल लाता है।
अब पानी फिर से घटना शुरू हो गया, पर डे के लिए कोई की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। उसने कपड़े को उसके सिर पर कसकर बांध दिया ताकि खून बहना रुक सके। सुबह से रात होने को आ गई, लेकिन कोई अब भी बेहोश पड़ी थी। ऊपर से पानी भी बहुत कम हो चुका था। डे पहले से ही परेशान था और अब ये नई मुसीबत आ गई थी, लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। लकी के लगातार भौंकने से डे को एहसास हुआ कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। डे को आखिरकार ये समझ आता है कि फ्लड के कारण एक मगरमच्छ उसी पूल में आ चुका है। अब तो बस एक ही चीज बची है, अपनी और कोई की जान बचानी। मगरमच्छ फिलहाल एक कोने में जाकर बैठ गया था, जिससे डे को थोड़ी राहत मिली। सूरज निकलने लगा था और एक पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन अब पूल की हालत बेहद खराब थी क्योंकि पूरा पानी लगभग खत्म हो चुका था। इस बीच हम उस मगरमच्छ को भी देखते हैं जो कि सो रहा था। डे को कोई की चोट की चिंता सताने लगती है। वो उसका घाव चेक करता है और दिन के उजाले में देखता है कि खून तो बहुत ज्यादा बह चुका है। अब इस खून को किसी भी तरह से रोकना होगा, वरना कोई की जान जाना तय है। जब वो कोई के पास बैठा था, तभी उसकी नजर कोई की पॉकेट में पड़े प्रेगनेंसी किट पर जाती है। किट देखकर उसे पता चलता है कि कोई प्रेग्नेंट है और यही खुशखबरी देने के लिए वह यहाँ आई थी। अब सिर्फ कोई ही नहीं, हमें अपने बच्चे की भी जान बचानी है। ये सोचकर डे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे याद आता है कि उस मगरमच्छ के पास एक टेप पड़ा हुआ है जिसे वह कोई के सिर पर बांधकर खून रोक सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालना होगा। डे खुद को किसी तरह मना लेता है। वह धीरे धीरे मगरमच्छ के पास जाता है। उसकी सांसें थम गई थीं और हर कदम भारी लग रहा था। जैसे ही वह मगरमच्छ के मुंह से टेप निकालने लगता है, तभी लकी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डे उसे चुप रहने के लिए कहता है और धीरे धीरे टेप निकालने में सफल हो जाता है, पर यह करते हुए उसकी जान हलक में अटक गई थी। जैसे ही वह टेप निकालता है, मगरमच्छ जाग जाता है। डे जल्दी से टेप लेकर वापस आता है और उसे कोई के सिर पर कसकर बांध देता है। अब खून का बहाव थोड़ा रुक गया। वो कोई को पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तभी उसकी नजर उस मैनहोल पर पड़ती है जिससे ड्रेनेज हुआ था। डे सोचता है कि अगर वह इसे खोल दे तो शायद वह इसके अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल सकता है, लेकिन मैनहोल का ढक्कन बहुत टाइट था। तभी उसे कोई के गले में पहना ब्लेड का लॉकेट दिखता है। वह समझ जाता है कि इसकी मदद से वह मैनहोल खोल सकता। पर एक और समस्या थी, मगरमच्छ ठीक मैनहोल के ऊपर जमकर बैठा हुआ था। फिर डे को एक तरकीब सूझती है। वह मगरमच्छ पर टेप फेंककर उसे परेशान करने लगता है। आखिरकार मगरमच्छ वहां से हट जाता है। डे तेजी से मैनहोल के स्क्रू खोलता है। जैसे ही वह नीचे झांकता है, उसे दो टनल्स दिखती हैं जो शायद कहीं बाहर जाकर मिलती होंगी, पर वह ऐसे कोई को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता है, कहीं वह मगरमच्छ उसे खा ना जाए। इस डर के कारण वह वहीं बैठा रहता है। लेकिन समय के साथ कोई की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी। डे आखिरकार फैसला करता है कि उसे जाना होगा, पर जैसे ही वह जाने की तैयारी करता है, मगरमच्छ उस मैनहोल में चला जाता है। डे वहीं बैठकर मगरमच्छ के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। डे अब तक अपनी हर संभव कोशिश कर चुका था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इस बीच उसका उखड़ा हुआ नाखून भयानक दर्द देने लगा था। डे अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसे अपने दांतों से खींचकर बाहर निकाल दिया। ये पल देखने में इतना दर्दनाक था कि कोई भी काम चाहे, लेकिन डे ने तुरंत उस पर टेप लगा लिया और अपने दर्द को अनदेखा कर दिया। अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। वह मैनहोल में घुस गया और उस रास्ते पर बढ़ा जहां मगरमच्छ नहीं गया था। वह आगे एक चेंबर तक पहुंचा जहां सीढ़ियां थीं। वह ऊपर चढ़ने में सफल हो गया, लेकिन अफसोस, दरवाजा लॉक था। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश की। उधर किसी को पास में ना देखकर मगरमच्छ कोई के करीब जाने लगता है। जैसे ही मगरमच्छ कोई के पास पहुंचा, लकी जोर जोर से भौंकने लगा। डे को खतरे का अंदाजा हुआ और वह तुरंत ऊपर आया और उसने देखा कि मगरमच्छ कोई के ऊपर चढ़ चुका है। डे ने बिना वक्त गंवाए उसे पीछे से पकड़कर पूरी ताकत से दूसरी ओर फेंक दिया। इस बहादुरी भरे कदम के बीच कोई की आंख खुल जाती है। उसने जैसे ही अपने सामने इतना बड़ा मगरमच्छ देखा तो मन ही मन जरूर सोचा होगा, काश मैं होश में ही ना आती। डे उसे पूरी सिचुएशन समझाने लगा, कैसे वे यहाँ तक पहुंचे और क्या क्या हुआ। इस बीच एक और रात गुजर गई, लेकिन आज उनकी किस्मत थोड़ी बेहतर थी क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल गया था, जो कि था पिज्जा, जो लकी ने ऊपर से गिराया। सुबह जब लकी ने ऊपर से एक डंडा फेंका तो डे की आंख खुली। वह टॉयलेट के लिए गया, लेकिन अब उसकी हालत और खराब हो चुकी थी। 4 दिन से इंसुलिन का शॉट ना लेने की वजह से उसे चक्कर आने लगे। उसने पूल के बीच टेप से बड़ा सा हेल्प लिख दिया। उम्मीद थी कि कोई ऊपर से देखकर उनकी मदद करेगा, लेकिन अफसोस, एक और रात यूं ही गुजर गई। डे अब बेहोश हो गया। कोई की आंख खुली तो उसने डे को किसी तरह जगाया। उसने बताया कि मगरमच्छ फीमेल है क्योंकि उसने पूल में अंडे दिए हैं। यह देखकर डे को अपनी भूख का हल मिल जाता है। अगर मुझे अपने बच्चे को बचाना है तो मुझे मगरमच्छ के बच्चे को मारना ही होगा। लेकिन तभी वो फिर से बेहोश हो गया। मगरमच्छ अपनी भूख मिटाने के लिए डे के पास आने लगा, लेकिन तभी वह ट्रैप में फंस गया। जी हाँ, ये डे की चाल थी।
उसने मगरमच्छ को मैनहोल में बंद कर दिया और ऊपर से सोफा रख दिया ताकि वह बाहर ना आ सके। फिर डे ने मगरमच्छ के अंडों को उबालकर कोई के साथ खाया। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। डे ने कोई को ऊपर उठाने की कोशिश की ताकि वह लाइट तक पहुंच सके, लेकिन अफसोस वह कुछ इंच दूर रह गई और गिर गई। उसी दौरान डे को वही गिफ्ट मिलता है जो कोई ने उसे दिया था, लेकिन अब उसमें वह बेबी नहीं था। कोई ने गिफ्ट देखकर पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बच्चे को मार दूं? डे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पहले यह सच था, लेकिन अब मैं तुम दोनों को बचाना चाहता हूं। अगले दिन डे ने मगरमच्छ को मैनहोल से बाहर निकाला और कोई को मैनहोल के अंदर हुआ और वो खुद भी जाने लगा। लेकिन तभी मगरमच्छ ने अपने टूटे हुए अंडों को देखा तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उनकी ओर बढ़ती है, लेकिन तब तक वह दोनों अंदर पहुंच गए थे और अगर अब वो बाहर आए तो उनकी मौत तय है। रात होने पर डे की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है तो कोई पूछती है कि उसने कब से इंसुलिन नहीं ली। डे बताता है कि 6 दिन हो गए, पर तभी अंदर उसी चेंबर में कोई को वो सेट में जाता है जो कि एड के दौरान डे के हाथ से इसी चेंबर में गिर गया था। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर उसे कुछ इंसुलिन शॉट मिलते हैं, जिन्हें पाकर वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अगर यह हो सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अब उसके अंदर फिर से पहले वाला जोश आ गया था। नेक्स्ट डे उसे एक ड्रोन की आवाज आई थी, वो तुरंत ही ऊपर आया, लेकिन तब तक वह जा चुका था। पर उसे वहां पर एक उम्मीद की वायर दिखती है जो कि कटीली थी और तेज हवा के कारण वो वहीं आकर लटक गई। अब डे बिना किसी तकलीफ के डर के सोचे बिना उसको पकड़ना शुरू करता है। जैसे ही डे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसके हाथों से खून बहने लगता है, लेकिन वह पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगता है, पर अचानक कटीली वायर टूट जाती है। डे नीचे गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब यहाँ हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। डे के हाथ कटे हुए हैं, वह मगरमच्छ उसके पैर को पकड़े हुए हैं। डे उसे मारकर दूर कर रहा है। इतने में रात हो जाती है, बारिश तेज होने लगती है और कोई के चेंबर में पानी भरना शुरू हो जाता है। मगरमच्छ मैनहोल के ऊपर बैठा है, जिससे कोई के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। कोई की हेल्प की आवाज को सुनकर वह घबरा जाता है और उस मगरमच्छ को सोफे के नीचे फंसाकर खुद उस मैनहोल में चला जाता है। पर इस बार वो दूसरी साइड जाकर चेक करता है क्या वहां कोई मदद मिल सकती है, लेकिन वह तो दूसरी साइड का पुल था, जिससे वह और भी इरिटेट हो जाता है। इसीलिए वापस आने लगता है, लेकिन दर्द के कारण वह रास्ते में बेहोश हो गया था। अब सुबह होने पर हम देखते हैं कि वहां पर वह ड्रोन आकर गिरता है, जिसको लेने के लिए बाप बेटे आते हैं। वह बड़ा बड़ा हेल्प और खून देखकर उन्हें ये लगता है कि शायद यहाँ पर कोई शूट चल रहा होगा, और फिर वह दोनों वहां पर रखी एक सीढ़ी को पूल के अंदर डालते हैं और उसकी रस्सी को एक पाइप में फंसा देते हैं, जिससे वह नीचे उतरकर उस ड्रोन को ले लेते हैं। उनकी आवाज को सुनकर डे फौरन बाहर आता है, लेकिन तब तक वह जा चुके थे, पर वह सीढ़ी छोड़ गए थे। डे सीढ़ी की ओर बढ़ना शुरू करता है, लेकिन अब बारिश तेज हो गई है और वो मगरमच्छ भी डे के सामने ही था। वो उस कटीले वायर को अपने हाथ में बांध लेता है और फिर उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है। पर तभी एक हवा का झोंका आता है और जिस पाइप से उस सीढ़ी की रस्सी बंधी हुई थी, जो उसकी आखिरी उम्मीद थी, ऊपर चली जाती है। इसीलिए डे अब और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वहीं कोई के चैम्बर में भी लगातार पानी बढ़ता जा रहा। इधर डे ने भी हिम्मत खो दी है, जिससे कि वह मगरमच्छ उसके शरीर पर अपने दांत मारे जा रहा था। मगरमच्छ जल्द ही डे को खाने वाला था, लेकिन इतने में कोई सीटी बजा देती है, जिससे कि उसकी आंख खुल जाती है और वह समय रहते मगरमच्छ के मुंह में लकड़ी अटका देता है। पर यहाँ एक और चीज होती है, लकी सीटी की आवाज को सुनकर वहां से कूद जाता है, जिससे कि गला दबने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन डे इस बार एक बड़े से रॉड से उस मगरमच्छ का पूरा खेल खत्म कर देता है। लेकिन अब लकी की मौत हो चुकी है, जिसका डे को बहुत अफसोस होता है। अब एक यही रास्ता है ऊपर जाने का। वह लकी की लाश को पकड़कर फाइनली ऊपर की ओर पहुंच जाता है, जहां से वह उस चेंबर को बड़ी ही मुश्किलों से खोलता है और कोई को ऊपर खींचता है। उसने बहुत कोशिश की वह उसे बचा ले, पर अब देर हो चुकी है, क्योंकि कोई ने अपना दम तोड़ दिया है, जो देखकर डे पूरी तरह से टूट जाता है। वह हर वो कोशिश करता जिससे उसकी सांसें दोबारा चालू हो सके, पर वह नहीं उठती, जिससे उसका दिल टूट जाता है। कि तभी इतने में अचानक से कोई की आंख खुलती है और वह होश में आ जाती है। फाइनली डे ने अपनी और कोई की जान बचा ली, लेकिन लकी की मौत का दर्द उसके दिल में हमेशा रहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।